नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बेटर माइंड पे, जहां आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना चाहते हैं और एक अधिक वाइब्रेंट जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सीक्रेट जिसे सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि कैसे आप अपनी सांस की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी वाइटैलिटी, फोकस और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग यानी सांस लेना तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम लोग इसे ज्यादातर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हम कैसे सांस लेते हैं या ये काम हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकता है। लेकिन कुछ खास ब्रीथिंग टेक्निक्स के जरिए जब हम सांस की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तब हम अपने जीवन में एक नए स्तर की एनर्जी, ऊर्जा और ध्यान के दरवाजे को खोलते हैं। इस वीडियो में हम सांस लेने के इस राज को खोजेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। सांस लेने का तरीका, या जिसे प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन कला है जो सांस को कंट्रोल करने के बारे में बात करती है। संस्कृत से निकले इस शब्द प्राणायाम का अर्थ होता है सांस का विस्तार या वाइटल एनर्जी का कंट्रोल। इसमें कई तरह के टेक्निक्स शामिल हैं जो आपकी सांस को अलग अलग मकसद के लिए बेहतर बनाने की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि शरीर को एनर्जी देना, तनाव यानी स्ट्रेस को कम करना, फोकस बढ़ाना और संपूर्ण स्वास्थ्य में वृद्धि करना। सांस को इच्छा अनुसार इस्तेमाल करके हम उस बड़ी शक्ति का फायदा उठा सकते हैं जो इसमें छुपी हुई है और अपने पोटेंशियल को महसूस कर सकते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं जो हम सब ने बचपन में जरूर अनुभव की होगी। क्या आपको याद है, कभी आप अपने कमरे में घुसे और अचानक आपके भाई, बहन या किसी दोस्त ने दरवाजे के पीछे से आकर चिल्लाकर आपको डराया। अचानक से डर के माहौल बनने से आपकी सांस भी शायद थम गई होगी और आप तेज तेज सांस लेने लग गए होंगे। पर क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज आपको समझाते हैं। हमारी सांस हमारे नर्वस सिस्टम से गहरी तरह से जुड़ी होती है और ये हमारे एनर्जी लेवल्स को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारी भावनाओं के साथ कैसे बदलती है। चाहे हम गुस्से में हो, चिंता में, उत्साहित हो, डरे हुए हों या थके हुए हों, हमारी सांस इन अवस्थाओं को दर्शाती है। इस कनेक्शन को समझकर हम सांस का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी लेवल्स को प्रभावित कर सकते हैं और शांतिपूर्ण माहौल, फोकस या फ्रेशनेस का एहसास बना सकते हैं। नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस शामिल होती हैं, हमारे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें सांस भी शामिल होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है, यानी लड़ो या निकलो, इन भावनाओं का चयन करना होता है। ये स्ट्रेस और तेज रफ्तार वाली जीवन शैली से प्रभावित हो सकता है। ये अक्सर हल्की सांस लेने या बिना इच्छा के सांस रोकने की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट की शुरुआत करता है। इसका काम हमारे शारीरिक सिस्टम को बेहतर तरीके से सक्रिय करके सुखद अवस्था का प्रोत्साहन करना होता है। खास ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपने नर्वस सिस्टम की स्थिति को बदलकर अपनी एनर्जी के स्रोत को खोल सकते हैं। गहरी सांस यानी डीप ब्रीथ करके और सांस के हर पहलू से जुड़े रहकर हम अपनी सांस की क्वालिटी को सुधार सकते हैं और अपनी एनर्जी फ्लो को अनुकूल कर सकते हैं। ये बात याद रखने योग्य है कि नाक से सांस लेना मुंह से लेने से अधिक लाभदायक माना जाता है। नाक से ली गई सांस न सिर्फ हवा को छाती तक ले जाती है, बल्कि प्रधान ऊर्जा के स्रोत
यानी नाड़ियों को भी सक्रिय करती है, जो हमारे एनर्जी सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाड़ी वो एनर्जी चैनल्स या ऊर्जा से भरे स्रोत हैं जो हमारी कमर की हड्डियों के साथ दौड़ते हैं और हमारी सांस और ओवरऑल एनर्जी फ्लो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, बाईं नाक ईड़ा नाड़ी से जुड़ी होती है। इसका ठंडा प्रभाव होता है और ये हमारी मानसिक एहसासों से जुड़ी होती है, जैसे कि स्वाद, स्पर्श, गंध, दृष्टि और सुनन। बाईं नाक से सांस लेना शांतिपूर्ण माहौल और बैलेंस को प्रोत्साहन देने में मदद कर सकता है। पिंगला, दाईं नाक पिंगला नाड़ी से जुड़ी होती है। इससे गर्मी मिलती है और ये हमारी सक्रिय इंद्रियों से जुड़ी होती है, जैसे कि गति, संवाद आदि। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना जागृति और प्रामाणिकता को बढ़ावा दे सकता है। सुषुम्ना, कमर की हड्डी को मध्य केंद्र, जो सुषुम्ना के नाम से भी जाना जाता है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ियां दोनों बैलेंस में होती हैं, तब सुषुम्ना प्रज्वलित हो जाती है। जब सुषुम्ना जागृत होती है तो ये शांतता, ध्यान और आंतरिक परिवर्तन की स्थिति को प्रोत्साहन देती है। एक नाक के प्रति दूसरी नाक की प्रधानता या डोमिनेंस को महसूस करके हम अपनी एनर्जी बैलेंस के बारे में समझ सकते हैं। आदर्श रूप में प्रभुत्व वाली नाक को हर 90 मिनट्स में बदल लेना चाहिए। इससे एक समन्वयित और बैलेंस्ड एनर्जी फ्लो बनता है। लेकिन अगर किसी नाक की प्रधानता लंबे समय तक बनी रहे तो ये असामान्यता को उत्पन्न कर सकता है और हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम नाड़ियों के बीच का बैलेंस फिर से स्थापित कर सकते हैं और अपनी एनर्जी फ्लो को अनुकूल बना सकते हैं। अब जब हमारे पास सांस और एनर्जी के कनेक्शन की गहरी समझ है, चलिए कुछ ऐसी शक्तिशाली टेक्निक्स एक्सप्लोर करते हैं जो शरीर और दिमाग को ताज़ा करके एनर्जी प्रदान कर सकती हैं। इसमें सबसे पहली टेक्निक है शांत रहना। ये टेक्निक आपके सिस्टम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थापन स्थिति में लाने के लिए डिजाइन की गई है। इसे स्ट्रेस या चिंता के पल में इस्तेमाल करना खास है। इस टेक्निक को इस प्रकार दोहराएं। अपनी सांस को ध्यान से महसूस करें और उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व करें। धीरे से सांस लेते हुए 2 तक गिनती करते हुए सांस को अंदर खींचें और धीरे से सांस छोड़ते हुए 4 तक गिनती करते हुए सांस को बाहर की तरफ निकालें। इसे कुछ बार दोहराएं। कुछ राउंड्स के बाद अंत में अपनी सांस को बाहर निकालते समय थोड़ी सी रुकावट डालें। धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए गिनती को 2 से 4 तक बढ़ाएं और इसे 6 तक ले जाने का प्रयास करें। अभ्यास जारी रखते हुए शांतिपूर्ण प्रभाव को महसूस करें। इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप अपने नर्वस सिस्टम को शुरू करते हैं, जो शांतिपूर्ण माहौल और व्यवस्थापन को प्रोत्साहन देगा। आप किसी भी दिक्कत की स्थिति में इस टेक्निक का इस्तेमाल करके जल्द ही शांत महसूस करेंगे। अब चलते हैं दूसरी टेक्निक की ओर, जो है अपनी एनर्जी को बढ़ाना। जब आपको एनर्जी का एक बूस्ट चाहिए हो, ये टेक्निक आपकी एनर्जी को दोबारा चार्ज करने और फोकस को वापस पाने में मदद कर सकती है। इन कदमों को फॉलो करें। अपनी सांस पर ध्यान करें और उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व करें। धीरे से सांस लेते हुए 4 तक गिनती करते हुए सांस अंदर खींचें और धीरे से सांस छोड़ते हुए 2 तक गिनती करते हुए सांस बाहर छोड़ें। कुछ बार दोहराने के बाद सांस अंदर लेते समय थोड़ी सी रुकावट डालें। धीरे धीरे सांस अंदर लेने की गिनती को 4 से लेके इसे 6 तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। इसे बार बार दोहराएं और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। सांस अंदर खींचते समय उस पर जोर देने से आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो जागृति और बड़ी एनर्जी लेवल्स को बढ़ावा देता है। अब अगली टेक्निक है नाड़ी शोधन की। नाड़ी शोधन
जो कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है, नाड़ियों को बैलेंस करने और हमारी एनर्जी फ्लो को संतुलित करने के लिए एक शक्तिशाली औजार है। आइए जानते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले दोनों नाक से सांस लें, फिर एक नाक को बंद करें और मुलायमता और आराम से दूसरी नाक से सांस छोड़ें और फिर सांस अंदर खींचें। अपनी दूसरी तरफ जाएं और दूसरी नाक से एक पूरी सांस लें। नाकों के बीच एक एक करके अदला बदली करके हर तरफ कुल 3 सांस लें। इस अभ्यास को दोनों नाकों से एक साथ धीरे से सांस लेके समाप्त करें। नाड़ी शोधन नाड़ियों में संतुलन स्थापित करने में मदद करता है, जो शांतिपूर्ण माहौल, फोकस और ओवरऑल वेलबींग को प्रोत्साहन देता है। इन ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन को आप एक समान न समझें, इनमें कुछ अंतर भी है। हालांकि ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन दोनों तरीकों में अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। जबकि मेडिटेशन में अक्सर सांस पर ध्यान केंद्रित होता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स अलग मकसद और फोकस रखती हैं। मेडिटेशन में पूर्णता और जागरूकता की स्थिति को बढ़ाना ज्यादा जरूरी होता है, जबकि ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रत्येक सांस के पैटर्न का इस्तेमाल करके एनर्जी लेवल्स, मानसिक भाव और संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करने में शामिल होती हैं। दोनों ही तकनीकें अपने अपने फायदे प्रदान करती हैं और ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनी मेडिटेशन रूटीन में शामिल करके आप अपने अनुभव और एनर्जी लेवल्स को और बेहतर बना सकते हैं। नियमित रूप से ब्रीदिंग की इन खास तकनीकों में शामिल होकर एनर्जी और ऊर्जा के लिए कई फायदे मिल सकते हैं। कुछ मुख्य फायदे इस प्रकार होते हैं। अपनी सांस को सुधारकर आप अपने शरीर के एनर्जी रिजर्व्स को खोल सकते हैं और प्राकृतिक तरीके से अपने एनर्जी लेवल्स और स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं। ये आपको सशक्त बनाएगा। ये टेक्निक्स आपके ध्यान को तेज कर सकती हैं और आपकी मेंटल क्लैरिटी में सुधार लाती हैं। ये तनाव को कम करती हैं और शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देती हैं। अपनी सांस को सुधारकर आप अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, स्टैमिना और संपूर्ण शारीरिक परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं। सांस से जुड़कर आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस में भी सुधार महसूस करेंगे। ब्रीदिंग टेक्निक्स से आप अनेक फायदे ले सकते हैं, लेकिन इसे होशियारी के साथ करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुरक्षा टिप्स हैं जो याद रखनी चाहिए। धीरे से शुरू करें। छोटे प्रैक्टिस सेशन से शुरू करें और धीरे धीरे समय और तेजी को बढ़ाते जाएं जब आप अधिक कंफर्टेबल फील करें। अपने शरीर के साइंस को जरूर सुनें। इन टेक्निक्स के दौरान यदि आपको किसी भी तकलीफ का अनुभव हो तो उस पे अवश्य ध्यान दें। अगर चक्कर या सिर चकराने का अनुभव हो तो नॉर्मल सांस लेना शुरू करें और किसी प्रोफेशनल की सलाह लें। आखिर में ब्रेथवर्क आपके एनर्जी के रहस्यमयी दरवाजों को खोलने और आपके जीवन को बेहतर करने का एक शक्तिशाली औजार है, तो इसका सही इस्तेमाल करें। सांस को कंट्रोल करने की कला को समझकर और खास टेक्निक से जुड़े रहकर आप अपनी सांस की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने शरीर को ताज़ा कर सकते हैं। सांस की शक्ति को अपनाएं और ब्रेथवर्क के माध्यम से खुद को पहचान और शांति पाने की यात्रा पर निकलें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक बटन दबा करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इन टेक्निक्स का फायदा उठा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे कंटेंट के लिए जो आपको आपके बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। याद रखें, अपनी सांस की शक्ति को अपना के आप एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं एक अधिक संतुलित और एनर्जाइज्ड जीवन की ओर। अगली बार तक गहरी सांस लें और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। धन्यवाद।